एक सब हमारे श्रोता भगवान को समझ में आना चाहिए। आई मार साहब तनी बजा क्या तो समर में योग्य वक्त जाके राजा अरे वेदवती कन्या जिनकी निराली रही लिखते कभी भोजराज हंसते हंसते अरे प्यारा कलम जो संताली रही। ए भैया बड़ी सुंदर विरहा आप लोगों के सुनाई के मिला। हिड़ाक हिड़ा कश्यप जय विजय से रहे। जय विजय के बाद में हिड़ाक हिड़ा कश्यप, हिड़ाक हिड़ा कश्यप के बाद में रावण और कुंभकर्ण, रावण कुंभकर्ण के बाद में मामा कंस और शिशुपाल। अब तनी हमारे बात पे ध्यान दिया, बड़ी सुंदर प्रस्तुति रही। जौन विरहा हम गावे चलत है में नागिन नाग के भी आप लोगों की चर्चा मिली। और चर्चा मिली कैसे? वेदवत राजा भगवान श्री विष्णु जी के वंशज थे। उन्हीं के अगला रूप राजा चंद्रसेन की भवा कहानी बड़ी लंबी मिली दोस्त। 300 से ज्यादा रामायण लिखा गया। अब पढ़ाई वाले मनई पढ़ाई जब तक पढ़ी हुई हाल पढ़ते पढ़त उम्र बीत जाई, लेकिन बिरहा से बिरहा सटाऊ जरूरी बा। एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा बा हमार सब आवा कौनो लड़का रहे बुलेट से जात रहे, रास्ता में के एक लड़की दिखाई गई स्कूटी से। जब स्कूटी से लड़की दिखाई गई तो करे सामने वाले जाए के बुलेट रोक दे। जब बुलेट रोक दे तो लड़किया कहे लड़के तुमको शर्म नहीं लगती? लड़कौना का बहुत गौर से एक टक्कई देखई। जब एक टक्कई देखई तो लड़की वह कहे कि तुम मुझे इतना एक टक से क्यों देख रहे हो? जब ओकर नजर मिला तो ओकर नजर लड़की के लाकिट पे रहे। जौन लाकिट पहने रही वही लाकिट पे रहे तो लड़कीवा अपन तो प्लेस खूब बढ़िया की कहूँ बदतमीजी करे, कोनो मतलब नहीं। वो निगाह गलत। हाँ इसका इधर का करता है वो लड़का। हाँ वो लड़का के निगाह गलत बा। अच्छा वो लड़की सोचत बा, सोचत सोचत खूब संभाल ले तो वो कहा लड़के तुम हमारे शरीर में हमारे बदन में क्या देख रहे थे? पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारे बुद्धि नहीं है, तुम बदतमीज हो। लड़कवा कहा बटे कि ना ना ऐसी बात नहीं है। बार और फेरे 2-3 बार कहा ये बताओ ये जो तुमने लॉकेट में हवाई जहाज बनवाया है, ये जो हवाई जहाज बनवाया है बहुत खूबसूरत है,
कहने मतलब कहने मैंने हवाई जहाज तो बहुत देखा है, मैंने हवाई जहाज बहुत देखा है, लेकिन ऐसा हवाई अड्डा नहीं देखा साला जहाँ ये रुका है। लड़की कहा कि बदतमीज कहीं के, तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? कहने बस बस हम तो आपसे प्यार हो गया। लड़कियां कहा सूरत देखे हो तुम, हमसे प्यार करते हो? सुनो मैं तुमसे बता रही हूँ। क्या बताओ बोले की? यही बता है। अरे मैं नाचे हूँ, अरे मैं नाचे हूँ, तुम मेरा ये तमाम करो। अरे जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। जवानी नाम है मेरा, मुझे जगत के शानदार ढोलक मास्टर हमारे अजय भैया इन देखन में नान क्या है बच जाल लिया। हाँ देखन में छोट बाकी घाव करे गंभीर। हाँ भैया भाई ना आप लोग सुन भाई भैया, मीरा मूर्ति जी के मुखार बिंदु से अच्छा चेन ना जाने वो तो फिर ना जाने, हम लोग तो जानी थी। हम तो जानी कि पुराने पीस में एक पीस बची है। अरे वाह, बाकी सब जने गए लेकिन आज तक टाइट था तू ब्रांड देनी है भैया। 101 रुपया का पुरस्कार हमारे अजय भाई ढोलक के बड़े शानदार वादा का ही बात है। तू तो लहरी काका नहीं बख्शा भाई, सब कम दे रहे हैं तो सब कम दे रहे हैं। एक दिन तो लहरी काका जब जाए लगे तो अजय भैया कहन काका कहन हमारे मुंह बंद का बंदे रही है। हाथ पकड़े अच्छा हम बैठा रहे हुई, हाथ पकड़न कहन काका कहन काल से हम 100 रुपया कम दे के मारते हैं मारते ना हम। अच्छा काका कहन चुप रहो यार, आज के बाद तो हम बोलोबे नहीं करे। अजय भाई कहन हमू ब्रांड ही, हमू ब्रांड ही कि तू हमका पूछे ब्या। अब पूछे और अच्छे अच्छे गवैया के तार देन। 101 रुपया पुरस्कार भैया के नमस्ते बा, आशीर्वाद दे। हम बच्चे कला में कामयाब रहे। कबो कबो कहा हम तोहार चाचा लागी थी, चाचा लगबे कोनो बात नहीं। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम भैया। भैया जब लड़कियां इतनी बात कहे तो लड़का रहे, अहिरे के लड़का बर्दाश्त होत बा एकदम फेटिया। ये कहे मैं तुझे सलाम भी करूंगा, प्रणाम भी करूंगा, आदाब भी करूंगा, नमस्कार भी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे सलाम करूं, मुझे सलाम, मैं नाजे हुस्न हूँ, तुम मेरा एहतराम करो, और जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। तब लड़कवा बताओ था क्या बताए? अरे तुझे सलाम, अरे तुझे सलाम करूं तो तुम मेरा भी एक काम करो। अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो, अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। महाराज एक वेदवत का दूसरा रूप राजा चंद्रसेन का दुनिया कहानी गायब, लेकिन गावे बसावे के मूड मिजाज अलग हो। आज घोड़े पे सवार होकर के चल दिए बियाबान जंगल में, और जब बियाबान जंगल में चल दिए राजा चंद्रसेन चला जाता है मनमस्त होकर के, और जब चला जाता है तो उनका रास्ता में एक नागिन और नाग मिलेन जोड़ा देखा। एक ही पैदा भरा नाग नाग बेटा, एक ही नागिन और नाग दुन्नो मिलेन। और जब दुन्नो मिलेन तो राजा चंद्रसेन घोड़े को बांध दिए पेड़ में, और नागिन नाग के देखे लगे। होत का हमारे साहब कहना पड़ा यही भाव में। अरे महल में बैठ के, महल में बैठ के और मन में विचार किए, जंगल की राह तब चंद्रसेन जी सिधार दिए, जंगल की राह
नागिन नाग दोनों जब दिखाने ना राजा चंद्रसेन सोचे लगे कि नागिन नाग करत का है, दोनों नाचत रहे। और जब दोनों नाचत रहे तो नाचते 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 दोनों मदमस्त हो गए। और जब दोनों मदमस्त हो गए तो राजा चंद्रसेन सवाल कर दिए कि या नागिन, इतना ही सुनते ही मान तो नगवा और नगिनिया दोनों वही एक ही पेड़ रहा, वही पेड़े के नीचे बिल रहा, वही बिलिये में चला गए। और जब बिल में चला गए राजा चंद्रसेन वही पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गए। और जब चढ़ के पेड़े पे बैठ गए तो होत कब हमारे सामने नज्म की लाइन में कहना पड़ा, वेदवत रूप, वेदवत का रूप चंद्रसेन राजा रहते थे, वेदवत का रूप चंद्रसेन राजा रहते थे, दुख गरीबों का सदियों वो हरते थे। चले हैं घोड़े से, चले हैं घोड़े से पसीना बदनिया में, चले हैं घोड़े से पसीना बदनिया में, नाक के साथ नाती सुंदर एक नगिनिया से। देख के अचरज, अरे देख के अचरज, देख के अचरज चंद्रसेन किलमिला उठे, देख के अचरज चंद्रसेन किलमिला उठे, नागिन नाग छट से दिल से आई उठे। चंद्रसेन बोले सुंदर एक बयानवा हो, 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 चलो महल में तुमको मिले तो ना जानवा हो। राजा चंद्रसेन डांट कर कहते हैं कि ये नाचता फालतू में कोनो मतलब नहीं करत बा। अरे हमरे महल में चला नाचा हुआ तो का अच्छा अच्छा खाना पीना, सोना चांदी हीरा मोती सब तो का मिली। जब इतना नगिनिया सुने तो मेहरारू चिबिल्ली हो गई के रचना लबर चटनी। मेहरारू कहे कि नगवा से पूछे लाग सैया अगर तोहार मर्जी हो तावा चली। नगवा कहा जैसे तोहार मर्जी हमार कोनो कहा सुनिए में बा नहीं बता। नगिनिया जब इतना बात सुने तो राजा चंद्रसेन से कह दी चलिए हम भी चलेंगे। और जब इतना बतिया कह दे तो चल दे। आगे 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 नगिनिया, नगिनिया के पीछे नगवा और नाग के पीछे राजा चंद्रसेन। ये तीनों लोग चला जाते रहे। रास्ते में होत कब एक तर्ज लग गई मार साहब। और हमारे बीच में कतरौली के प्रधान आदि आप सम्मानित श्री अनुज प्रधान जी, बहुत शानदार बिरहा भरान आपके दुआरे। मैटर खड़ा हो यहाँ सवेरे सवेरे की, लेकिन आप जैसा प्रधान फिर से हो पाना बहुत मुश्किल है दोस्त। इतने शालीन भाव और इतने मृदुभाषी हैं आप तो भाई दुनिया आपके जय जयकार कर। बहुत बहुत नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नाम प्यारा होता है, एक बात जान लिया, नाम तो मर सकता है लेकिन काम नहीं मर सकता। मर करके भी किरदार मर सकता नहीं, मर करके भी किरदार मर सकता नहीं। और फन अगर जिंदा है तो फनकार मर सकता नहीं। दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है, दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है। दुख तो तब होता है जब एक दोस्त दोस्त से जुदा होता है। अरे खुदा अपनी अदालत में मेरी भी एक अमानत रखना, मैं रहूं या न रहूं ऐसे शालीन भाव इंसान को सलामत रखना। कहना पड़ा मार साहब एक लाइन तर्जबा। हाय 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 कोनो लड़की रहे
वो करे लगे जाए कि हमरे जैसे चिबिल्ला लड़का कहा बे ए भौजी का कर रखले बाड़ू लड़किया जब लड़का हुआ तो ना पूछल बा का पूछल मन अरे बोला अरे बोला काका हो बोला काका तू बेचेलू तरकारी बोला ई दुकनिया लागत बाटे सरकारी ई दुकनिया लागत बाटे सरकारी बोलो तू बेचेलू तरकारी ए भैया लेकिन लड़की और हंची बिल्ला का लेला लेला ए लेला हमार लेला देदा आपन देदा आलू है लौकी है कोहड़ा है टमाटर है बैगन है भिंडी है मिर्ची है करेली है सब रखिए ये भैया तो लड़की वो बताओ बका कहना साहब अरे लेला टमाटर लेला आलू गोल गोल भाटा लमकाबा आलू गोल गोल भाटा लमकाबा लेला टमाटर लमकाबा लेकिन चंद्रसेन करते हैं क्या चंद्रसेन जी बनावा घूम गए अचानक देखे नया नवा घूम गए अचानक देखे नया नवा घूम गए चंद्रसेन जी बनावा घूम गए चंद्रसेन जी बनावा महाराज राजा चंद्रसेन की बातों में हाँ कह देती है नागिन सुंदर सुंदर पहिरई के पैबुआ तनावा सुंदर सुंदर छप्पर प्रकार के मिली है भोजनावा और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहो तो इंडिया न चली लेकिन काम हो ये पूरी रात की ये हमारे हृदय के गार्जियन चाचा जी अमेरिका से झूठे कलर कराए हैं तब क्या अरे यार का पहले देखा तू का जन्म ये भैया ये 8,700 रुपए का पुरस्कार हमारे हृदय के गार्जियन हमारे चाचा जी अमेरिकई $1 अमेरिका तू का जन्म 5 के बाद पढ़े है नहीं गया है ये तो हम मिल गया जीवन उद्धार हो जाए और हमारे हृदय के गार्जियन हमारे चाचा जी राजेश यादव उर्फ डब्लू आपके सुपुत्र विशु हमारे छोटे अनुज की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार दोनों लोगों को बहुत है नमन है प्रणाम बा आशीर्वाद की चाह 1 स्वर से सभी सकल पंच की नमस्ते बा एक समेट के रखा भाई बचाए की चाहे 500 ज्यादा हाँ एक हम कही हम 500 रुपये कमाई लगी लेकिन कल हम ले हाँ बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा 1 स्वर से सभी सकल पंच की नमन बा कहानी से ध्यान हटे ना बात होत रही कोनो दिक्कत मिल रही बात गाना के भोजपुरी कलाकारों के लिए एक ही बात मैं कहना चाहूंगा इनकर जिंदगी चाहे जितनी बेकार हो जाए लेकिन छोड़तन कुछ नहीं मेहरारू के ऊपर चुनाई से लेकर नीचे तक के गाना गाए दिए हैं खाली हिट हो बरे तो कहियो बताइए
जैसे केसिया में लाल पियर गम के लगा जरा वाह ओकरे बाद फिर एक ओकरे बाद आई जे खिचिल्लान यही रे टिकुलिया पे 3 जने के रखले बन वाह। पुलिस दरोगा हवलदार वाह और नीचे आई जा हाँ अखियों से अखियों से गोली मारे वाह आई जाओ नीचे वाह हाँ नथुनी कमाल कैले बा वाह गोरे गोरे गाल गाल पे उल्फे बाल हो तेरा क्या कहना हाँ? अतनी ओठे पे आई जा उठलाली से रोटी बोर के बतावा पूरा नीचे चले जा वाह फिर चिल्ला में की हाँ? झुमका चूमे ला गोरे गोरे गाल के हाँ? और नीचे चला जा हाँ? हार के सिंगार बड़ा नीक लागत बा और नीचे चला जा तोहर दोनों बैलून साला धुक धुक करे वाह और नीचे चला जा तो ढोड़िए में चाय बिस्किट पीबा राजा जी तो 100 साल से ज्यादा तू जीवा राजा जी वाह हाँ? वाह और नीचे जाबे जी करा मोर भैया जाबो करत हमरे ऊपर छोड़ दे हम कुछ ना कहा मन से धू चिल्लाई देने करे बात बतावा का अच्छा इतना तो ठीक रहन चलाए मान रहन एक करे बाद में मीरा मूर्ति जी आप तो विरह जगत बहुत शानदार गाई क्या करे बात गाई देन ताबीज बनाती ओझा जी सैया के 2 इंच बढ़ जाए अच्छा इतना तो ठीक रहन जवन जवाब लगाई देस वो कहा ताबीज बनाती ओझा जी सैया के हरदम खड़ा रहे 2-4 मिनट में मजा ना आवे घंटन तक वो अड़ा रहे उतार बांसे का खम्मा रहल का भाई बांसे का थून खम्बा पढ़ा लिखा था नहीं ए भैया तनी अब हमारे बात पे ध्यान देती तो बात के बात रही पहले के गाना यूरोप के गाना में बड़ा फर्क बा पहले के गाना कितना शालीन रहे जानता कि लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके से वाह कितना जने मर गए कोरोना खोखे खोखे से सही बात है कोरोना कहर अच्छे जान लेंगे लेकिन यही भाव में कहना पड़ा मार साहब आज राजा चंद्रसेन जी कहे हैं क्या बोलो थे अरे सुंदर सुंदर पहिरई के पैबू वसना छप्पन प्रकार के मिली है भोजन बतिया बोले राजा बतिया बोले राजा तू नहीं गए चंद्रसेन जी बनावा तू नहीं गए आगे आगे चली जा रही है नागिन मटकते हुए बीच में नाग एकदम मुस्कुराते हुए चला जा रहा है पीछे से राजा चंद्रसेन के दिल में पाप जाग उठा और पाप क्या आता है कि नगिनिया नाचत बहुत टाप एक लई चलते ही अपने दरबार में नाचबो करी बहुत टाप लेकिन अगर इन नगवा रही तो जैसे जैसे ही कही कोई करी नहीं वैसे वैसे नगिनिया करी एक रिमोट ही हटाई एक काम करी रिमोट कि हम हटाई दे जब ये चली चला जाई तो जैसे हम कहा वैसे नगिनिया इतने पे राजा चंद्रसेन नगवा के पूंछ पकड़ के 5 बार नचाई के और छोड़ दे नाग जा करके गिरता क्या है एक तर्ज लग गई मार साहब आली जनाब श्री जुगनू हैदर अली उस्ताद गावत रहे आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन अल्लाह ताला से निवेदन बा प्रभु हमारे गुरुजी आली जनाब श्री जुगनू हैदर अली उस्ताद को जन्नतुल में आला मकाम अता करे लेकिन ध्यान दिया दोस्त उस्ताद गावत रही पुरान चीज है पुरान चीज में बड़ा दम होता है जैसे पुरान चाउर पुरान गुड़ पुरान दाल पुरान दारू वैसे पुरान मेहरारू में सही बात यह पहले के काकी दाई माई हरन जवन चीज कई देत रही चना बिर्रा के रोटी रहत रही खात रही बनावत रही काका हरन के देत रही तब पहले के दाई माई हरन है पूरा सिंदूर लगावे मांग भर के यहाँ से लगावे पूरा पीछे तक सिंदूर और दूरिन से जनाई जाए कि आज काकी की शादी हुई काकी जनात यहाँ चमकत यहाँ मोट के एकदम जब मोट के सिंदूर लगावे तो काका दादा हरन मोट 100-150 साल जीता रहे वैसे मोट दिमाग का हो 10-15 लड़कियां पैदा कर रहे हैं वैसे कौन सी
लोग से ज्यादा तो तू ही मोट दिमाग की है। ए भैया, हाँ। लेकिन जमाना बदल गया। पहले के दाई माई जब पूरा मांग भर के सिंदूर लगावे तो दादा ने 100-150 साल जिए। हाँ। आजकल के बेटी नहीं देख ला, इसे उठा के तनिक टीप ली दिया। बा जौने जल्दी मर गया दूसरे ब्याह करी। अब तो हर वाली कितना लगावा था। ए भैया, ठिठवन के दिन रहे, दीपावली के बाद जौन आवत है एकादशी, ओकरे पहले लोग दलितर खेद थी ना, सूप बजाए बजाए वो मेहरारू बेचारी नवा नवा गौना भरा नहीं, एक लाठा की गन्ना लाई के चूहत चली जात रही। और जब चूहत चली जात रही तो उतनी समय 90 साल के बुढ़ऊ दादा आँखी खुलाए रहे। और जब आँखी खुलाए रहे, काला काला चश्मा लगा कादर खान के नहीं बैठा रहा। जब दुल्हनिया लगे पहुंची ना, तो दुल्हनिया जब चूहत जात रही तो काका उठाए तनिक चश्मा, तनिक उठाए तो काका कहता है दीपा दीपा तय अकेले हुलत रे, तो ना देवर वही पड़ा है तय अकेले हुलत रे। दुल्हनिया का ए बाबू ए तो का देखात का बुढ़ाऊ का ना ये बाप अपने जवानी में फिर खोदाई नारा डाक जा रहे। जब इतना कहे तो बाबू कहे सुना सुना अहू हमार पतो है, जैसे हम कहा तो वैसे करा, का करे मेरे बताए। ए भैया, यही बताओ तो मेहरारू कायर ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के दई दे। अरे ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के दई दे, बिचावा के लाऊरा देवारा वा नीचे के बबूरा ए दुल्ही। लेकिन आप लोग बात पे ध्यान देंगे दोस्त, इधर होत का बा। अरे नागावा के चंद्र से ने फेंके है उठाई, नागावा के चंद्र से ने फेंके है उठाई, बात बताया तू नया नवा कहा गई नवा ए पंचो। उठा करके नाग को फेंक दिए और नाग नचते 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 बचाओ बचाओ की आवाज देते हुए जा करके नाग फनी के डार पे गिरता है और उसके पूरे बदन में कांटे चुभ जाते हैं। जब पूरे बदन में कांटे चुभ जाते हैं तब नागिन फुंकारी भरावत बाकी सैया आनंद आई ना, करेजा मजा आई ना। अब जब नाग होए पीछे तब तो हाँ हाँ करे। जब 5-7 सवालों में जवाब न मिला तो नागिन पलट करके देखती है, और जब पलट के देखा तो राजा चंद्रसेन घोड़े पर सवार होकर टिक 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 करके धीरे धीरे आ रहे हैं। नगिनिया राजा चंद्रसेन से सवाल करत बा कि राजन, हमारे पति, हमारे सुहाग, हमारे सैया कहाँ गए? राजा चंद्रसेन कहते हैं हम नहीं जानते, वो तो वहीं से नहीं आए। थोड़ा सा निगाह बगल हुआ, जब तनी से नजर बगल हुआ, नागफनी के पेट से लटकता हुआ सौ राजा चंद्रसेन के जस्ट साइड से दिखी कौन? नागिन के। नगिनिया कहा अरे बाप रे बाप, दौड़ करके जाती है। दौड़ करके जा करके राजा अपने सैया अपने नाग के सिर को उठाती है। नाग बिलक करके तड़प करके रोते रोते एक भी शब्द ना बोल सका और वहीं पर तुरंत प्राण को त्याग दिया। तेरी की लाइन में कहना पड़ा मार साहब, अरे मोरे राम
नजरिया बरसै नागिन के सुना, अरे नजरिया बरसै नागिन, ओ नजरिया बरसै नागिन के सुना, नगवा तड़प के मरिया नागपनी के डरिया, नगवा तड़प के मरिया नागफनी के डरिया, नजरिया बरसे नागिन के सुनो। नागिन लेकर के अपने पति के चेहरे को रो रही है कि सैया आज हमारी लालच, आज मैंने लालच कर दिया होता तो शायद ऐसा दिन नहीं देखने को मिलता। मेरे लालच ने आज मुझे भरी जवानी में विधवा बना दी। सोच करके तब तक राजा चंद्रसेन जैसे नागिन को हाथ लगाते हैं कि जो होना था सो हो गया, आओ चले। जब इतना बतिया सुने ना, डांट करके नागिन कहती है, मेरे पति को मारने वाले पापी तुम हो। एक बात बताओ, का बात बताए? तरस की लाइन बात। और ये यदकुल शिवमणि यदकुल नंदन श्री अवधेश यादव जी, शिवड़ी की धरती से हमारे बड़े अजीज मित्र हैं, रिश्तेदार हुआ। 101 रुपया पुरस्कार, नमस्ते प्रणाम बा। और ये सचिन भैया आदरणीय आप समानी से हमारे मामा जी श्री धर्मेंद्र यादव जी, मऊआई में वार्ड नंबर 37 से जिला पंचायत के सदस्य हैं आप। इस बार पीछे के तिलक लग जाए बस। हाँ, दुखिया हो या गरीब तू सबके साथ में चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। इतनी बात पे हमरे ध्यान दिया भैया। इधर नगिनियां रो करके राजा चंद्रसेन को श्राप देती है। एक बात बताओ, क्या बताए? यह दर्द की लाइन बा, कजरा लगवा लियू, हाय हाय हाय, कजरा लगवा लियू, बिंदिया सजलू सैया बिन नथुनिया, केदारी राजा बिन नथुनिया, केदारी राजा बिन नथुनिया, केदारी कजरा लगवा लियू, बिंदिया सजवा लियू, कजरा लगवा लियू, बिंदिया सजवा लियू, दुल्हा बिन नथुनिया, लेकिन नागिन श्राप दे बका, विधवा बनैला जीवन नसैला, विधवा बनैला जीवन नसैला, राजा हो सरपवा हम देवई, राजा हो सरपवा हम देवई, राजा हो सरपवा हम देवई, विधवा बनैला जीवन नसैला, विधवा बनैला जीवन नसैला, राजा हो सरपवा हम देवई, राजा हो सरपवा। राजा हो श्रपवा हम देवई। क्या श्राप देती है नागिन? जैसे जदाहिर बटे नगवा के तनावा, यही दशा होई तो रहो राजनवा, यही दशा होई तो रहो राजनवा, यही दशा होई तो रहो राजनवा। जैसे जदाहिर बटे नगवा के तनावा, यही दशा होई तो रहो राजनवा, आंसुआ बहैला, आंसुआ बहैला, माहुरा खिलैला, राजा हो सरपवा हम देवा, और ये बड़ा ही शानदार पुरस्कार हमारे हृदय के गार्जियन हमारे चाचा जी श्री राजेश यादव उर्फ डब्लू और अंबिका प्रसाद यादव हमारे चाचा जी,
201 रुपया का पुरस्कार इस भाव पर प्रसन्न होकर बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा आशीर्वाद खींचाबा। ए भैया नागिन रोवत बा और आंखों से सुधारा बात बा और कहा बा कि मेरे पति को आपने इस दुनिया से मिटा दिया। मैं साफ जाती हूँ जिस तरीके से मेरा सुहाग इस समय कांटे पर तड़प तड़प के मर रहा है राजन, यही अस्त्र यही जितने कांटे मेरे पति के तन में चुभे हैं इतने कांटा तोहरे तन में चुभी, यही दशा तोहरो हुई। वेदवत का रूप चंद्रसेन का रहा और चंद्रसेन के बाद में जब द्वापर में वही रूप बदला तो बने कौन? भीष्म पितामह। वही चंद्रसेन भीष्म पितामह बने। और जब अगले युग में भीष्म पितामह बने, इधर देखा, इधर सब पहुंचे थे, चंद्रसेन पहुंचे हैं घर पे, घोड़े को बांधते हैं, रानी साहिबा आती हैं और रानी साहिबा कहती है कि रे सैया आपका चेहरा लटका हुआ क्यों? तब उस समय राजा चंद्रसेन एक बात बताते हैं पापट की लाइन में। क्या बताओ थे? नाग के मारा हम आग पर नवा बनवा पीछे में, अरे नाग के मारा हम आग पर नवा बनवा पीछे में, अब तो है बताई रानी हो दस्तनवा बनवा पीछे में। गलती का पछतावा है मुझे सारी उम्र, दिहले बना की साहब हमारी गुजारी। अरे चिंता में झुरात बात है तनवा बनवा पीछे में, अरे चिंता में झुरात बात है तनवा बनवा पीछे में, तो है बताई रानी हो दस्तनवा बनवा पीछे में। रानी साहिबा सजा करके चंद्रसेन बताते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने जंगल के बीच में एक नागिन और नाग के जोड़े को बिगाड़ दिया। कहन क्या हुआ? कहन मैंने एक नाग को अपने हाथों से उठाकर फेंक दिया, नाग फनी के डार पे गिरा और नाग के तन में इतने कांटे चुभे, लहू लुहान होकर के प्राण को छोड़ दिया और नागिन मुझे श्राप दी है कि यही दशा हुई। कब? कहन अगले जन्म में। इतना कह करके कोप भवन में जा करके लेट जाते हैं, ताना खाना पानी दवाई थर्मल, अब कुछ शरीर में लागत नहीं बा, एकदम लेट गए हैं। जब लेट गए हैं तमाम पूरे दुनिया में धीरे 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 बुखार हुआ, तबीयत खराब हुई, पूरे दुनिया में ले जा करके इलाज करवाए लेकिन आराम ना हुआ। जब आराम ना हुआ तो आल्हा की लाइन में बताओ गिलमार साहब, आए आए आहा ओ पूरे दुनिया में भइले राजा के इलाजवा बाबू, धीरे धीरे देहिया में आइल बाबो
ए भैया बड़ा ही ना उधर धीरे धीरे तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद धीरे धीरे समय आता है। आज दवाई दरमल एक भी काम न कैलस। चंद्रसेन राजा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अगला जन्म भीष्म पितामह का होता है। जब बाणों के सरसैया पर लेटे हुए थे भीष्म पितामह, जितना नागफनी के काटा नाग के शरीर में चुभा रहन उतना बाण भीष्म पितामह के शरीर में चुभा रहन। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, भगवान श्री कन्हैया सभी लोग मायूस हैं, लेकिन वही बीच में हंसते हुए द्रौपदी आकर के ठट्ठा मार करके हंस देती है। और जब ठट्ठा मार के हंसत बा तो भीष्म पितामह पूछते हैं कि दुनिया हंस रही है, दुनिया रो रही है, अरे द्रौपदी तुम क्यों हंस रही हो? द्रौपदी कहत बा कि ये भीष्म दादा, ये भीष्म पितामह, हम बतावत ही हम काहे हंसत है, बतावत बका बताए खड़ी के लाइन में। ए भैया द्रौपदी ठट्ठा मार के हंस करके बतावत बका बताए, पूरे कर्म का अरे झोली में पाप हड़पे, अपने करनी पे भीष्म पितामह तड़पे। भेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। ये चंद्रसेन महाराज के कहीं कहीं पर ग्रंथों में देव और प्रभास नाम बताया जाता है। जौन हम बहन बताए जय विजय के रूप हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और मामा कंस बना। कहीं कहीं पर शिशुपाल और दंतवक्र बताया जाता है, लेकिन हम लोगों ने जो कई जगह पर पाया है प्रमाण, वही चीज पेश करने का काम करते हैं। भीष्म पितामह रोने लगे कि अरे बाप रे बाप, आखिर एक नारी होकर के रो रही हो और मेरे पुनर्जन्म का कारण बता रही हो। तब द्रौपदी कहा कि आप याद करिए बाबा, उन नागिन नाग के जब जोड़ा तू फोड़े रहे तो उन नगवा के हुआ नहीं रहे, उन नगवा यही अर्जुन रहे और नगिनिया के हुआ नहीं रहे, नगिनिया हम रहे। श्राप के वो नहीं दे रहा, हम दे रहे। जितना नागफनी के काटा नाग के पूरे शरीर में चुभा रहा उतना ही बाण पे तू लेटा यहाँ का गिन लिया। बाप रे बाप। तब एक भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई थी, आशीर्वाद। सारा महाभारत देखने के बाद तब उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे अपने चरण में शरण दीजिए। तब जाकर के भीष्म पितामह गए, छाप में कहना पड़ा मार साहब, स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लुर तजे कोता, रामधार हैदर स्वर्ग में गईले, गुरु राजा राम कई बलिहारी। नजरिया बरसै नागिन के सुना, अरे नजरिया बरसै ओ नजरिया बरसै नागिन के सुना, गाँव सूरज यादव रक्षक मोर मजरिया, नजरिया बरसै नागिन के सुना। ढूंढता है
उधर से नारी नारी के बात सुन रहा ना। मर्द नारी के दर्द को समझता, मर्द चाह कर नारी को अब खुद आपस में बनाए। मर्द से है नारी, नारी से है मर्द, मर्द चाह ले तो उन्हें उंगली पर नचाए। मर्द की मर्दानगी को जानती है नारी, और नारी चाह ले तो मर्द संग घर को सजाए। एक दूसरे के पूरक होते हैं नारी मर्द। न नारी अकेले कुछ उखाड़ सकते हैं, न मर्द कुछ अकेले कह सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यही पर हम बतौली हसुना, नारी घर आंगन की, देखा कई नारी का प्रारूप देते ही हम। नारी घर आंगन की सफाई चाहती है। एक नारी माताएं बहनें जो घर आंगन की सफाई चाहती है, हमेशा साफ करती है। दूसरी नारी खेत सींचने वाली। की नारी, नारी खेतों की सिंचाई चाहती है। नारी घर आंगन की सफाई चाहती है, नारी खेतों की सिंचाई चाहती है। और नारी हो दुर्बल, नारी हो दुर्बल दवाई चाहती है। जो नारी दुर्बल हो वो दवाई चाहता, लेकिन नारी हो उल्टा, नारी हो उल्टा कुटाई चाहती है। 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 देखा, एक नारी घर आंगन की सफाई चाहती है, दूसरी नारी खेतों की सिंचाई चाहती है। यो नाली हो दुर्बल, जब नारी दुर्बल हो तो का दवाई दे दे बेचारी के, कुछ खाए चवन प्रास दे दे, मोटा मोटा। नारी हो दुर्बल तो दवाई चाहती है, और नारी हो उल्टा तो फिर जान ले बचाऊ करे इनका तब सुधरी। भैया, नारी हो दुर्बल तो दवाई चाहती है, और नारी हो उल्टा तो कुटाई। इतना हमसे क्यों गाय, तो हम उनका जवाब दिया, बाल नहीं है तो बाल, हेयर, हम मर्दन बोले हमने, वो नारी पता है हम मर्द के लिए ले लिए, लेकिन बारन तक रखे हैं उनका। बाल नहीं है तो दवाई ढूंढते हैं। जे करे मुड़े में बार ना ही बहु 10,000 5,000 दे तो भैया कोनो दवाई बताई दे हमरे मुड़े में बार आई जाए। और जे करे मुड़े में दवाई लेने के बाद बार आई जाता, बाल नहीं है तो दवाई ढूंढते हैं, और बाल आ जाए तो, बाल आ जाए तो नाई ढूंढते हैं। बाल नहीं है तो दवाई ढूंढते हैं, बाल आ जाए तो नाई ढूंढते हैं। और बाल पक गया तो, बाल अगर पक गया, बाल पक गया तो नाई ढूंढते हैं। बाल पक गया तो डाई ढूंढते हैं। बाल काला करके, अरे बाल काला करके लुगाई ढूंढते हैं। बाल
चाहवा गावे बजावे में कोनो गलती भइल होई तो क्षमा करिए।